6.15 फर्स्ट पार्ट होमवर्क, सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में बहुत बारी आ चुका है। अब इससे पहले मैं आगे चलूं, आप लोगों को 11 स्टैंडर्ड सर जीने दो यार, हम बड़े हो चुके हैं यार, आप समझते क्यों नहीं हो यार। अरे क्या करूं यार, नहीं समझता, क्या करूं, हूं लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। 11 स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास बड़ी पकाऊ होती थी स्कूल की, बट मेरी नहीं होती थी, क्योंकि मैं कभी थ्योरी पार्ट से शुरू ही नहीं करता ना। कैपिटल की जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे, वहां पे मैं तो अपने बच्चों को जरूर लिखवाता हूँ, कैपिटल बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, प्रोप्राइटर फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो, इक्विटी बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लाले की दुकान में कैपिटल कहते हैं, कंपनीज के केस में उसी कैपिटल को शेयर कैपिटल कॉल्ड इक्विटी कॉल्ड नेटवर्थ कहते हैं। सो नेटवर्थ इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर इक्विटी, अनदर नेम फॉर प्रोप्राइटर फंड। Now, question says find out the financial leverage. Okay, we'll calculate it. Don't worry. Be happy. Degree of financial leverage. Now, degree of financial leverage का फॉर्मूला अक्षता मैं भूल गया यार। छी यार, क्या डम दिमाग है मेरा। EBIT/EBT -0। अरे मैं तो आपको चेक कर रहा था। अरे क्या कहती हो सर, मैंने भी कॉपी से देख के बोल दिया। ओ शेम शेम। EBIT अपॉन EBT माइनस 0। चलो गुड। Now EBIT upon EBT minus 0. Now क्वेश्चन कहता है नेटवर्थ is nothing but equity, और क्वेश्चन कहता है डेट अपॉन इक्विटी इज 3/1। ठीक है, 3/1 इक्वल्स इक्विटी कितना था 25 लाख, तो डेट कितना 75 लाख। ठीक है जी। देन इंटरेस्ट रेट 12%, so that means interest on debt will be 12% of 75 lakh. 12% of 75 lakh becomes 9 lakh. 12% of 75 lakh becomes 9 lakh. Then अभी बड़ी देर से मैं बोल रहा था, मजे ले रहा है हमारे साथ। हमें पता है, हमें मालूम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट EBIT. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट EBIT. टैक्स है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं यार। 20 लाख अपॉन 11 लाख माइनस 0। 20 लाख अपॉन 11 लाख माइनस 0। सर इस क्वेश्चन में इतना क्या इंपॉर्टेंट था बेटा? इंपॉर्टेंट बस इतना ही था कि आपको याद रखना है कि नेट वर्थ इज नथिंग बट इक्विटी। नेट वर्थ इज नथिंग बट इक्विटी। तो किसी को पिक्चर खींचना है तो बेटा आप लोग खींच सकते हैं, किसी को पिक्चर खींचना है तो आप खींच सकते हैं। रेस्ट विल कंटिन्यू। इसके बाद आप एक बार फटाफट से फोटो खींच लो। ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे मैं लगाना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। समझ गई ना क्या कह रहा हूं संजय? क्या लगानी है? रेस। पिक्चर फ्लॉप हुई थी बट हम लगाएंगे धूम मचा ले रेस। रेस कहने का मतलब हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय दे रहे हैं थोड़ा सा,
और हम आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हम आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में नहीं आज ही बताएंगे। तो प्लीज जो भी हमारी वीडियो देख रहा है गलती से, आप लोग पॉज कर दीजिए वीडियो को एंड टेक। कितने मिनट दूं अक्षता? 15 मिनट। अरे पागल है क्या, सो जाऊंगा मैं इतनी देर में। 10 मिनट। भैया मैं दिवाली पे लक्की 7 खेलता था, क्या खेलता था? लकी 7। 7 मिनट्स। तो आपका समय शुरू होता है अब। धूम मचा ले। ऑलराइट गाइस, मैंने ये क्वेश्चन, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्हें बोला था वहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया था 7 मिनट का, और आपके 7 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब हम आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें बनाना क्या था? इनकम स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, वो क्या कहते हैं ना, चुपचाप चार्ली की तरह इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिख दिया। दिस इज हाउ आई डू। देन मैंने कहा भाई तूने मेरे को दिया क्या क्या है? कहता है सर मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है। मैं कहा ठीक है, मैंने भी उसका फॉर्मूला लिख दिया है। सर मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया है। मैं कहा मैंने उसका भी फॉर्मूला लिख दिया है। सर मैंने आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट की वैल्यू दिया। अरे मैंने लिख दिया यार। मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट बताया, बाबा लिख दिया। मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बताई। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो 40%। 40%। अब जैसे ही ये मेरे पास 20 लाख दिया था, तो क्या कहते हैं ना, एक्स जिंदगी में आपको बड़ा परेशान करते हैं, एक्स होते ही परेशान करने वाले लोग हैं। बट सारे एक्स ऐसे नहीं होते होंगे, कुछ एक्स अच्छे भी होते होंगे। ये अच्छे वाला एक्स है। EBIT एक्स, तो EBT x minus 20 lakh, same like the question we just did few minutes back. So it will be x upon x minus 20 lakh is equal to 2 upon 1. So it is x is equal to 2x minus 40 lakhs. And x becomes 40 lakh. So x is 40 lakh. So EBT will be 20 lakhs. So tax is always calculated as a percentage of profit before tax. So earning after tax 10 lakh. अब ओहो EBIT तो आ गया यार, तो can I say my contribution will be 3 into 40 lakhs, which is 1 crore 20 lakhs, which is 1 crore 20 lakhs. Now everybody knows contribution is equal to sales multiplied with PV ratio. सिखाया था मैंने क्वेश्चन, सिखाया था मैंने फॉर्मूला। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 1 करोड़ 20 लाख। मेरे पास सेल्स कितना है? ना तुम जानो ना हम। एंड PV रेशियो, वो हमने अपना दिमाग लगा लिया था, दैट इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60%, माय PV रेशियो इज गोना बी 40%. So now 1 crore 20 lakh divided by 40% will give me sales, which will come out to 3 crores. So my variable cost becomes, either you can take it as 60% or you can take it as balancing figure. Now आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय बाय गाइस।